ये देखना है, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और उसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, कैसे उसका यूजेस करें। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए वो देखा था। अब ये क्वांटिटिव के लिए है, प्लस आपको देखने के लिए कहाँ पे हम इस टेंस का यूजेस करें। तो पहला है कि वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी हैबिट को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसी हो, वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओके, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सिंपल सा हो गया। ओके, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब उसकी हैबिट है वर्तमान में, ही रीड्स। ये एस क्यों लगा, हमने देखा था ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी जैसे अगर बोले कि ही ऑलवेज कम्स लेट, ऑलवेज यानी हमेशा, वह हमेशा लेट आता है। ओके, तो ये भी क्या है, उसकी हैबिट है। इसका अर्थ है कोई भी आदत बताने के लिए हैबिचुअल वर्ब जो होती है, हैबिचुअल दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जैसे ये जो ऑलवेज आया, अगर ये ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है, तो इनको हमेशा ये टेंस में होंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कुछ मैं लिस्ट बना रहा हूं कि यदि ये यूज होते हैं तो कैसे इसमें होगा, ठीक है। यहाँ एडवर्ब है। ओके, जैसे डेली, ये आपके क्वांटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहीं लगे हों, इसका अर्थ है किसमें सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। फाइंड द एरर वाले में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, ओके, वंस अ मंथली। वन से मैंने एक बार लिखा, वीक, मंथली या ईयर। जैसे आपको बोले ट्वाइस अ डे, अब ट्वाइस क्या, सेम वही कर दीजिए, ट्वाइस अ वीक, ठीक, मंथ, ईयर। ओके, सेल्डम, फिर नेवर, कॉमा लगाना था इधर, ठीक है, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजली, जनरली, समटाइम्स एंड ऑफन। अगर इन वर्डों का प्रयोग होता है तो वो हमेशा जो सेंटेंस होगा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, ये प्रयोग क्या करते हैं, सभी समय का बोध कराने के लिए समय को दर्शाते हैं। ओके, अगर ये किसी भी में है तो जो उसकी क्रिया होगी, क्रिया किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ये याद रखिएगा आप। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, अभी एक देखा था हमने, कौन सा, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो ऑलवेज देखा था हमने ये। ओके, अगर मैं और जैसे बनाऊं, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो एवरी डे यूज हुआ है,
इसलिए गोज टू स्कूल ही होगा। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे रॉन्ग है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो ये फिर सेंटेंस गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि एवरी डे इसमें यूज होता है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा हमेशा, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट डेली, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी ये यूज होंगे, इन्हें आप लिस्ट बना लीजिए और याद कर लीजिए, ओके। सेकेंड यदि देखें हम, सेकेंड इसका यूजेस कि भविष्य की किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य अर्थात फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर की किसी निश्चित योजना, किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं, ओके। जैसे द स्कूल, ओके, रीओपन्स इन दिसंबर, ओके। जैसे यह तो कह दें कि कोई भी एक वर्ड बनाइए, जैसे नेहा गोज टू बॉम्बे ऑन 10th फरवरी। तो ये फिक्स है, यानी कि यदि निश्चित योजना आपने प्लानिंग कर रखी है, तो अगर एक प्लानिंग फिक्स है, डेफिनिट प्लानिंग है, तो उसको बतलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जबकि ये फ्यूचर में होने वाली घटना है, ओके। थर्ड यदि देखें कि जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, ओके, और तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है कि जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, ओके, तो जो सेंटेंस इफ बिफोर, ये भी याद कर लीजिए ना, इफ बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस और टिल, ओके, के बाद आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं, या प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा जाता है, ओके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इफ he comes here, I will help him. यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, ओके। तो ये दोनों चीज़ एक्चुअली दोनों ही, अभी वो आया भी नहीं है, he comes here। तो आपको देखना है कि यदि दोनों चीज़ें
भविष्य की है, कोई भविष्य की दो घटनाओं का वर्ण है, तो जो इफ के बाद आएंगे यानी इनके बाद जो क्लॉज आएगा उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते। तो हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है ना कि इसको। ओके, तो ही कम्स हेयर आई विल हेल्प हिम। ओके, जैसे यदि हम लोग और देखें इसमें, जैसे अगर मैं पहले देखता हूं, अनलेस दे विल लेबर हार्ड they will not get good marks। ठीक है, अब इसमें देखा कि अनलेस दे विल लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये सेंटेंस गलत है। ओके, आप देखेंगे कि मैंने लिखवाया कि जब भी अनलेस का प्रयोग होगा तो अनलेस के बाद वाला क्लॉज किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यहाँ हमने फ्यूचर में लिखा, तो आपको यही देखना होगा फाइंड द एरर कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो आप इसे करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा अनलेस दे लेबर हार्ड, ठीक है, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करते उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये वाला सही है सेंटेंस। तो आपको यही देखना होगा कि इसमें अनलेस के बाद जो क्लॉज आएगा उसको आपको बनाना होगा किसमें, सॉरी यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। जैसे एक दो सेंटेंस और यदि देखें, एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, तो आपने देखा एज सून एज, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फिर से पहले मैं रॉन्ग वाला लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एज सून एज जब भी आएगा, यहाँ पे हमने लिखा था, तो ये इसके बाद वाला क्लॉज किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप लिखेंगे करेक्ट वाला इसका, एज सून एज आई रीच, ये आई में बनाता हूँ इस तरह से। ओके, आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, ये वाला आपका करेक्ट है। तो आई थिंक अब आपको याद रहेगा कि किस तरह यूज करते हैं। ये आपको याद करने होंगे कि इनके क्लॉज के बाद ये यूज होता है। अगर इसका नेक्स्ट हम लोग यूज देखें तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ है सार्वभौमिक सत्य, जो बिल्कुल ऐसा सत्य जो जाना जाता पूरे विश्व में, के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे सिंपल सा कि द अर्थ इज, ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन या राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये चीज़ बताने के लिए किया गया। ठीक है,
जैसे अगर और देखें हम लोग, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, सूर्य का पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हमेशा किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, लास्ट यूजेस अगर इसका टेंस का देखें तो टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों, थॉट्स, स्टेट, ठीक है, अर्थात स्थिति, तो विचारों, थॉट्स, ओके, कोई भी स्थिति है यानी स्टेट, ओके, दशा यानी कंडीशन, और फीलिंग्स अर्थात भावनाओं को बतलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यदि कोई बोले कि सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल, ओके, तो ये सही है क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है, कोई थॉट्स, विचार है, उसको या फीलिंग्स को बताया जा रहा है। ओके, जैसे आप लोग मोस्टली यूज करते हैं, जैसे आई हेट यू, ओके, तो ये भी इसी में इसलिए यूज करते हैं आप, आई हेट यू, क्योंकि ये फीलिंग्स है। इसे आई लव यू जब बोलते हैं, ओके, ये फीलिंग, जैसे अगर कोई भी मान लीजिए आई फील, सेंटेंस बनाए यदि 3, आई फील टायर्ड, तो ये भी सही है क्योंकि आई फील टायर्ड, मैं थकान महसूस करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक कंडीशन, फीलिंग्स, दशा, कंडीशन, या किसी स्थिति को बताने के लिए, या कोई थॉट्स है उसको बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके गाइस, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वीडियो हमने देखा था इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करें, कैसे इसके रूल्स हैं। सेकेंड में हमने देख लिया यूजेस। अब हम लोग इसके बाद करेंगे